प्रेजेंटेड बाय कविता टून्स। बहुत समय पहले एक बहुत ही घने जंगल में एक विशाल खूंखार शेर रहता था। वो जंगल की हिफाजत करता फिरता और जंगल का पूरा ध्यान रखता था। वो किसी को भी अपने काम के आड़े नहीं आने देता था। इस तरह उसके काफी सारे दुश्मन बने। उन्हीं दुश्मनों में से एक बाघ भी था जो कि हरदम जंगल में घूमता रहता और टाह में रहता था कि शेर सिंह को कब दबोचा जाए। बाघ की एक अच्छी दोस्त भी थी जो थी लोमड़ी। लोमड़ी जंगल में काफी दिन बाद आई थी। क्या रे, बोले तो तुमने जंगल छोड़ दिया था ना। शेर सिंह ने भी तुमसे कहा था कि हमारे जंगल में दोबारा कदम भी मत रखना, तो तुम यहाँ पर फिर वापस क्यों आई हो, तो बताओ। यूं हिरण के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना हमें शेर सिंह से बता देना चाहिए कि लोमड़ी जंगल में वापस आ चुकी है। लेकिन फिर वो बोला, मैं सोच रहा था कि शेर सिंह को हमें बता देना चाहिए कि लोमड़ी जंगल में वापस आ चुकी है। लोमड़ी, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या हम शेर सिंह को जाकर बता दें या फिर नहीं? वैसे ये ठीक रहेगा? लोमड़ी सोच कर बोली, दोस्तों, ये बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। अगर तुमने शेर सिंह से बता दिया तो हो सकता है कि वो मुझे जंगल से भी निकाल दे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए दरख्वास्त दो कि मैं जंगल में ही रहने लग जाऊँ, दोबारा से कोई भी हरकत नहीं करूँगी। यूं उसकी बात सुनकर चिंटू बोला, मैं भी यही चाहता हूँ लोमड़ी बहन कि तुम भी हमारे साथ जंगल में ही रहो। अगर कुछ उल्टा पुल्टा भी करोगे तो इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा ना, तो फिर सोच समझ के ही रहे बोलना। वैसे तो हमारे राजा बहुत अच्छे हैं, चलो उनके पास चलते हैं। यूं कहकर बंदर और लोमड़ी दोनों शेर सिंह के पास जाने लगते हैं। लेकिन उनको भी यह बात पता नहीं थी कि शेर सिंह आखिरकार जंगल में ही घूम रहा है। शेर सिंह पता नहीं क्यों बहुत ही गुस्से में लग रहा था। इधर उधर जंगल में शायद किसी को खोज रहा था वो। तभी उसको याद आता है कि उसे गुफा के पास जाना चाहिए। वह गुफा में आने लगता है। शेर सिंह को बहुत ही भूख लगी थी। वो गुफा के पास आकर बोलता है, आजकल जंगल में शिकार करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। पता नहीं कैसे क्या करूं। सभी जानवर इधर उधर घूमते रहते हैं। शेर सिंह के पास लोमड़ी और बंदर पहुंच चुके थे। शेर सिंह ने देखा और बोला, अरे लोमड़ी, तुम यहाँ कैसे आई हो? तभी लोमड़ी सोचकर बोली, क्या जवाब देना है? महाराज, मैं बंदर के साथ यहाँ पर आई हूँ। बंदर मुझे आपसे मिलवाने के लिए लेकर आया है। मैं चाहती हूँ कि मैं अब से जंगल में ही रहूं और कुछ भी उल्टी हरकत ना करूं। शेर सिंह सोच में पड़ जाता है, क्या लोमड़ी को मौका देना चाहिए या नहीं। वो सोचता है काफी देर तक और फिर कुछ देर बाद बोलता है, मेरी बात सुनो लोमड़ी, अगर तुम्हें जंगल में रहना है तो अपने कायदे कानून से रहना पड़ेगा। अगर तुमने कोई भी कानून बिगाड़ा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यह उसने उसको धमकी दे डाली। लोमड़ी भी डर चुकी थी लेकिन वो खुश भी थी। उसने शेर सिंह की बहुत सारी तारीफ की। महाराज, आप बहुत महान हैं महाराज, आपने मुझे मौका दिया, थैंक यू। लोमड़ी ने शेर सिंह का दिल जीत लिया था और जंगल में अपना भरोसा भी बना चुकी थी। लेकिन उसका दोस्त बाघ हर रात जंगल में आता, अरे लोमड़ी, सुनती हो? कहाँ घुसी हो? जल्दी बाहर आओ, मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकता हूँ। जल्दी आओ लोमड़ी, कहाँ हो? ऐसा जोर जोर से पुकार कर लोमड़ी को बुलाया करता था। फिर लोमड़ी देखकर इधर उधर उसके पास जाती और उसको बताती खबर जंगल की। क्या तुम्हें पता है बाघराज, मैंने शेर सिंह का दिल जीत लिया है और उन्होंने मुझे एक गुफा भी दी है जिसमें कि मैं आराम से रह सकूं, रात को सो सकूं, मुझे कोई भी तकलीफ ना हो। यूं कहते कहते पूरी बात लोमड़ी बाघ के सामने सुना देती है। बाघ बोलता है, तुम्हारे ये रंग और ठाट बाट देखकर मुझे तो लगता है लोमड़ी, तुम मेरे पास जंगल में गुफा में वापस नहीं आओगी क्योंकि यहाँ पर तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, कहा। लोमड़ी बोली, अरे तुम यूं डरना बंद करो बाघराज, इस डर से बेफिक्र रहो कि मैं जंगल में वापस नहीं आऊंगी। मैं वापस जरूर आऊंगी, लेकिन मैं पहले अपना बदला लेके रहूंगी। इतना सुन बाघ वहाँ से चल पड़ा। उसको पता लग गया था कि लोमड़ी अपना बदला लिए बिना जंगल से कहीं भी नहीं जाएगी। उसको तो अपना हर हाल में बदला लेना ही लेना था, वो भी शेर सिंह से। अगली सुबह पंछी चींची करते घूम रहे थे। तभी शेर सिंह भी दिखता है और बोला, शेर सिंह, बोले तो कहीं से भी शिकार का जुगाड़ नहीं हो रहा है। लोमड़ी फंसेगी नहीं और कोई अटकेगा नहीं। एक काम करता हूँ, लोमड़ी के पास जाता हूँ और उसके पास चाय बनवा कर पीऊंगा।
बस तभी शेर सिंह निकल पड़ता है लोमड़ी की गुफा की ओर। वह वहां पर चाय पीने के लिए जा रहा था। यूं लोमड़ी आराम से अपने एक ठिकाने पर बैठी हुई थी। तभी उसके पास शेर सिंह आया। शेर सिंह उसको आकर बोलता है हंसी मजाक में, कि कल कोई यहाँ पर आया था क्या? तुमने मुझे बताया नहीं। रात को कुछ तो हलचल हुई थी जरूर, कोई न कोई आया जरूर अरे था। नहीं नहीं महाराज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? यहाँ पर कोई भी हलचल नहीं हुई। रात को यहाँ पर कोई भी नहीं आया। यूं उसने बोला। तभी शेर सिंह ने जवाब दिया, अरे हाँ हाँ, मुझे पता है, कुछ नहीं हुआ है। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, बस तुम्हें परख के देखना चाहता था। तभी लोमड़ी बोली, अरे क्या महाराज, आप अब भी मुझे परख रहे हो? मैंने आपको बता तो दिया है कि मैं जंगल छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी और यहीं पर ही रहूंगी। बाघ से भी मैंने दोस्ती छोड़ दी है। अब मैं जंगल में ही अपना बसेरा करूंगी। यूं लोमड़ी जवाब दे ही रही थी और शेर सिंह उसकी बातों में आ गया। फिर वो मन ही मन बहुत खुश हुई और सोच रही थी कि अब तो जंगल मेरा है। फिर वो बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, शेर सिंह से ऐसा बदला ले रहा है रे कि शेर सिंह भी रोता ही रह जाएगा और याद रखेगा। यूं लोमड़ी जंगल में थी। बंदर को चैन की सांस नहीं आ रही थी। बंदर बहुत ही परेशान था। वो बस इधर उधर घूम रहा था कि और सोच रहा था कि लोमड़ी हमारे जंगल से कैसे निकलेगी। उसको एक दिमाग में तरकीब आई। वो हिरण के पास आया और उसने आकर हिरण से बोला, हिरण भाई, मेरे पास एक तरकीब है जिससे कि हम लोमड़ी को जंगल से भगा सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए पहले महाराज के पास जाना होगा और महाराज से कुछ बातचीत करनी होगी। हम रात को मिलते हैं और हाँ, तुम याद रखना, चौकन्ना रहना। यूं जब रात होती है तो बागराज इधर से उधर घूमने लगता है। उसको अपने शिकार की तलाश थी। वो बहुत भूखा था। इधर उधर घूमते घूमते उसको एक हिरण दिखाई देता है। वो चुपके से हिरण के पीछे पीछे आराम से जाता है। हिरण को कुछ सुनाई नहीं देता। अरे हिरण, रात को ऐसे जंगल में क्यों घूम रहा है? तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है शायद? यहाँ पर क्या कर रहा है इस समय? और अब तो तू यहाँ से भाग भी नहीं पाएगा। यूं बाघ ने जवाब दिया, अरे अरे सरकार, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ पर घास खाने आया था। यहाँ की घास बहुत ही मीठी होती है, इस वजह से मैं आ गया रात को। यूं उसने जवाब दिया। तुम यहाँ पर घास खाने जरूर आए थे, लेकिन अब मैं यहाँ पर तुम्हें खाने के लिए आया हूँ। तुम अब मेरा शिकार बनने वाले हो। मुझे बहुत ही भूख लगी है, तो तुम्हारा बचना अब बहुत ही मुश्किल है। तभी बाघ उस पर झपटा। यूं बाघ ने उसको खूब पीटा और पीटते पीटते आखिरकार मार डाला और बोला, मेरे से पंगा बहुत ही महंगा पड़ेगा तुम्हें। मेरे से पंगा जो लेता है मारा जाता है, ठीक है? आगे से ध्यान रखना। बाघ ने शिकार तो कर लिया था, हिरण को खा भी लिया था, लेकिन उसने एक गलती कर दी थी। उसने हिरण को जहां पर खाया था वहां पर पास ही में एक गुफा भी थी, जहां पर शेर सिंह भी आया जाया करता था। वो हिरण का शिकार करके बिल्कुल गुफा के पास छोड़ जाता है। हिरण वहीं पर पड़ा रहता है, बेचारा बेसहाय, खामखा ही मारा गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? इस कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमारे चैनल पर जुड़े रहे और देखते रहे मजेदार कहानियां। फिर मिलेंगे।